अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है SHM। SHM क्या है? अगर आपको SHM का की कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं और क्या मामलात हैं, ये मुश्किल है, इजी है, ये सारे क्वेश्चंस का आज आपको आंसर मिल जाएगा। और ऑसिलेशंस का ये चैप्टर है और ऑसिलेशंस में एक टॉपिक हमारा है SHM। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। मैट्रिक का ये चैप्टर है। और तो हम स्टार्ट कर रहे हैं SHM। SHM क्या है? उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। इन दोनों को पढ़ने के बाद ही आप SHM पे आ सकते हैं कि SHM क्या है। उससे पहले आपको पीरियोडिक का पता होना चाहिए, उससे पहले आपको ऑसिलेटरी का पता होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का पता होने के बाद आप आ जाएंगे SHM पे। तो SHM को पढ़ेंगे आज, और आज हम इक्वेशंस ऑफ SHM को भी थोड़ा फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियोडिक मोशन की कि पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन क्या है? अच्छा, तो सबसे ईजीएस्ट वे अगर मैं आपको बता दूं पीरियोडिक मोशन का, कि आपकी क्लास में जब भी आप क्लास में बैठे हैं तो पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं, जो कि आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि अगर हम देखें कि अगर आपका पीरियड 40 मिनट्स के बाद ओवर हो जाता है, 40 मिनट्स के बाद ओवर हो जाता है, तो क्या हो गया कि ये आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल चेंज हो रहा है। 40 मिनट्स के बाद अगला पीरियड, 40 मिनट्स के बाद अगला पीरियड, फिर 40 मिनट्स के बाद अगला पीरियड। तो यानी कि आपकी जो क्लास का शेड्यूल है वो इस तरह का है कि आपका जो पीरियड है क्लास का वो 40 मिनट्स के बाद चेंज हो रहा है। तो ये मोशन तो नहीं है, मैं अभी आपको पीरियोडिक बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। तो ये होता है पीरियोडिक। ये क्या होता है? पीरियोडिक। अब आपके स्कूल में असेंबली जो होती है या स्कूल जो ओपन होता है वो किस टाइम होता है? लेट सपोज 8 बजे होता है। तो रोज़ाना डेली बेसिस पे ये आपका 8 बजे स्कूल का खुलना, 8 बजे असेंबली का होना, ये भी पीरियोडिक है, रोज़ाना होता है। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, एक दिन के बाद रोज़ाना सुबह के टाइम ये काम हो रहा है। पीरियड ओवर हो रहा है रोज़ाना। आफ्टर 40 मिनट्स आपका पीरियड ओवर हो रहा है, यानी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? पीरियोडिक। अगर हम बात कर लें कि पीरियोडिक मोशन क्या है, तो वो ये है कि अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लेट सपोज एक इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या कर रहा है? एंड फॉलिंग डाउन। कि जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, वो एक दीवार पे चढ़ता है और कुछ देर बाद आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल वो नीचे गिर जाता है। चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है फिर गिर जाता है। तो ये जो है, ये इसका मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन। अगर इसका हम ग्राफ बना लें तो वो किस तरह का बनेगा? लेट्स सपोज मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ये हाइट है, ये वर्सेस टाइम है। हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया। 0 टाइम पे इसकी हाइट 0 हो गई। कुछ टाइम बाद कीड़े ने इतनी हाइट गेन कर ली, फिर कुछ टाइम बाद इतनी हाइट गेन कर ली, फिर कुछ टाइम बाद इतनी हाइट गेन कर ली, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अब इसकी हाइट डिक्रीज हो गई, यानी नीचे गिरेगा। तो हाइट डिक्रीज होने का मतलब थोड़ा कम हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो गया, यानी उसके बाद फिर ये मिनिमम हाइट पे आ गया। उसके बाद फिर उसने चढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद हाइट यहाँ पे, फिर टाइम बाद हाइट यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसी तरह ये अपना मोशन रिपीट करता रहेगा आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। तो इसका ये मोशन जो होगा ये होगा पीरियोडिक मोशन। अगर इसका हम ग्राफ बना लें, तकरीबन इस तरह ग्राफ बनेगा ये। तो आफ्टर 2 सेकेंड लेट सपोज इसने हाईएस्ट पॉइंट गेन कर लिया, फिर आफ्टर 2 सेकेंड इसने लोएस्ट पॉइंट गेन कर लिया, फिर आफ्टर 2 सेकेंड इसने हाईएस्ट, फिर आफ्टर 2 सेकेंड लोएस्ट, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड्स। यानी ये अपना जो मोशन है वो आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल रिपीट कर रहा है। तो इंसेक्ट का ये जो मोशन है ये क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन। सिंपली पीरियोडिक मोशन क्या है कि रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। पीरियोडिक मोशन रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। बस इजी सी बात है कि ये जो मोशन है पीरियोडिक मोशन, ये आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। तो ये जो मोशन हो गया इंसेक्ट का, ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन।
तो अब अगर बात करें एक और इसकी एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि अगर अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया, पूरा सर्कल मूव किया और यहाँ पे आया, आफ्टर टाइम t दोबारा मूव किया, आफ्टर टाइम 2t दोबारा मूव किया, आफ्टर टाइम 3t, यानी कि आफ्टर t इंटरवल्स ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, आफ्टर t इंटरवल्स अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो ये जो मोशन है विच इज रिपीटिंग आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन की तो शायद आपको समझ आ गई हो, तो इजी सा है। अब बात कर लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं कि जो पीरियोडिक मोशन, मैंने पीछे आपको बताया कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कि जो पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो किस्म के हों, टू एंड फ्रो टाइप के पीरियोडिक मोशंस को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो टाइप के पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या मतलब कि लेट्स सपोज हमने एक ले लिया पेंडुलम, क्या ले लिया, पेंडुलम। पेंडुलम लेने के बाद ये पेंडुलम है, ये ऐसे और ऐसे मूव करेगा, यानी टू एंड फ्रो मूव करेगा अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो ये एक फिक्स पोजीशन के आर पार यानी टू एंड फ्रो मूव करेगा। अच्छा, ये पीरियोडिक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक फिक्स्ड इंटरवल में ही अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। यहाँ से हम खींचेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो ये रिपीट होता रहेगा। तो ये पीरियोडिक मोशन है। तो टू एंड फ्रो तरह के पीरियोडिक मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, स्विंग यानी झूला, जब वो स्विंग आप लेते हैं तो वो भी तो ऑसिलेटरी मोशन ही है ना, वो भी पीरियोडिक मोशन है और वो भी ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मूव करती है, आगे पीछे मूव करती है। तो ये भी क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, क्या तमाम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हैं? नहीं। हमने पीछे ये भी पढ़ा था, इंसेक्ट का मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन है ये, लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ये बात लिख लो मेरी कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस, ओनली टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशन है? यस। क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशन है? यस, बट 99%। ये क्या बात हुई? मैंने तो आपको और कंफ्यूज कर दिया भाई। अगर मैं यस कहता तो और ठीक था, मैंने इस बात से आपको और कंफ्यूज कर दिया। कोई मसला नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये 1% कौन से हैं जो नहीं होते। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन 99%। अब वो 1% कौन से हैं आगे आपको पता चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। तो ऑसिलेटरी मोशन की समझ आ गई कि क्या होते हैं। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस आर नोन एज ए ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन की थोड़ी सी और हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन में और क्या क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने एक पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में होगा। किस तरह? मैंने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, एक फोर्स एक्ट करेगी, ये पार्टिकल हमेशा अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहेगा, वापस एक फिक्स्ड पोजीशन पर आना चाहेगा, एक फिक्स्ड पोजीशन पर आना चाहेगा, आना चाहेगा। ठीक है, ये यहाँ से फिक्स पोजीशन पर आना चाहेगा। अब मैंने इसको यहाँ से इधर डिस्प्लेस कर दिया, दोबारा एक फोर्स एक्ट करेगी, उसको खींच के इस पोजीशन पर ले आएगी। यानी कि ये जब उसे उधर खींचा तो वहाँ से इधर आ गई, इधर खींचा तो यहाँ से इधर आ गई। एक फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है जो इस पार्टिकल को एक फिक्स्ड पॉइंट पे लेकर आ रही है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मेरे साथ बोलो सारे, क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। या फिर इसको हम एक और भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोजीशन। ठीक है,
कि जब पार्टिकल को उधर खींचा वापस आ गया मेन पोजीशन पे, इधर खींचा वापस आ गया, यानी कि ये बार बार ऐसे मूवमेंट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। इस तरह के मोशन को कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल अगर हम ले लें बॉल एंड बाउल की। ये बॉल पड़ा हुआ है, मैं इसको अगर इधर से खींचूंगा तो ये वापस आना चाहेगा, इधर से इधर बुलाऊंगा वापस आना चाहेगा। तो ये पोजीशन हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मेन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मेन पोजीशन। तो ये अपना मोशन जारी रखेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। फोर्स एक्ट करती है जो बॉडी को कहाँ पे लाना चाहती है? बॉडी को मेन पोजीशन पर लाना चाहती है। कहाँ लाना चाहती है? मेन पोजीशन पर लाना चाहती है। ठीक हो गया? तो ये ऑसिलेटरी मोशन था। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि ऑसिलेटरी मोशन की जो इक्वेशन है वो होती है F = -kx⁴n। बच्चे हैरान हो जाएंगे, हैं n तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई, अभी मैंने SHM आपको समझाया ही नहीं, अभी तो मैं ऑसिलेटरी मोशन बता रहा हूँ, SHM आगे आएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने बात ही ऑसिलेटरी मोशन की है। ऑसिलेटरी मोशन की ये बनती है इक्वेशन F = -kx⁴n। n क्या हो सकता है? ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 x कोई भी n कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। n कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भाई मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम x कहते हैं। ठीक हो गया? यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हमने x कह दिया। लेट सपोज इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव होता है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव। क्या x? ठीक है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। मेन पोजीशन के राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव। तो जब x पॉजिटिव है, इस फॉर्मूले में x को पॉजिटिव पुट करके देखो, पावर भी ऑड नंबर है यानी साइन भी चेंज नहीं होगा, तो x पॉजिटिव होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी फोर्स मेन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही होगी। अब जब x नेगेटिव हो जाएगा, साइन भी चेंज नहीं होगा, ऑड नंबर्स हैं, साइन भी चेंज नहीं होगा, x भी नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव, यानी अब फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन यहाँ होगी। अब फोर्स इसको मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी। तो क्या होगा? अब ये ऑसिलेटरी मोशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये मोशन जो करेगा ये पार्टिकल, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन से परेशान नहीं होना आपने, ये तो अभी आपको बाद में मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में बता दूंगा कि इसकी फॉर्म क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो अब इधर लिख लेते हैं कि फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम है, 0 है, वट एवर। अब अगर देखें आप मेन पोजीशन पे, देखें जब पार्टिकल कहाँ पर है? मेन पोजीशन पर, x क्या होगा? 0। मेन पोजीशन पर x क्या होगा? 0। यहाँ पे 0 पुट कर दो भाई। जब 0 पुट करोगे फोर्स क्या हो जाएगी? 0, यानी ऑन मेन पोजीशन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। ठीक है, अब जब हम इसको डिस्प्लेस कर दिया इस साइड पे, यानी x क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। तो फोर्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी? फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, ये मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब अगर x नेगेटिव हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है हमने, पॉजिटिव। तो फोर्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इस फॉर्मूले को याद रखना है। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, फोर्स पॉजिटिव हो गई। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो मैंने आपको बात बताई थी कि 99% वाली, कि 99% ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। 99% ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक मोशन, सॉरी, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन एक्सेप्ट। अब क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं हम इसमें से? कि इन विच एनर्जी इज लॉस्ट, कि वो ऑसिलेटरी मोशंस जिसमें एनर्जी लॉस्ट हो गई वो पीरियोडिक नहीं होंगे। क्योंकि पीरियोडिक में हमने क्या पढ़ा है? फिक्स इंटरवल के बाद बॉडी मूव करती रहेगी। इसमें क्या हो रहा है
कि ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एनर्जी लॉस्ट हो गई वो पीरियोडिक नहीं होंगे, लेकिन जिसमें एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी वो पीरियोडिक हो जाएंगे। अब जिसमें एनर्जी लॉस्ट हो गई वो क्या होंगे? ओ भाई वो क्या होंगे? वो होंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन। पढ़ा था ना कि जब एनर्जी लॉस होती है उसकी डैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होने लग जाता है। एम्पलीट्यूड कम होने लग जाता है, कम होते 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 एनर्जी लॉस्ट होती है। तो ये क्या होता है? मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें एनर्जी लॉस्ट होती है। ये ऑसिलेशन तो है लेकिन पीरियोडिक मोशन नहीं है। अगर एनर्जी लॉस्ट नहीं हुई तो वो पीरियोडिक मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा अगर एनर्जी लॉस्ट नहीं हुई, और अगर लॉस्ट होगी तो क्या होगा भाई? डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम आपको SHM मैं भी समझा सकूंगा, आप भी SHM समझ पाएंगे जब आपको ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन समझ आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि SHM क्या है। एग्जाम पास आए, पढ़ाई ना हो पाए, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाए, अब तो मेरा दिल क्लास में भी सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ याद ही नहीं होता है। कोई मसला नहीं, हम याद करवाने के लिए तो खड़े हैं। ठीक है, तो SHM अब क्या है? ये एक स्पेशल केस है ऑसिलेशन का, यानी ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। ऑसिलेटरी मोशन में मैंने आपको क्या बताया था? F इज इक्वल टू माइनस kx⁴n। ठीक है, तो ये स्पेशल केस क्या है? ये स्पेशल केस है सिंपलेस्ट केस। सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। जो सिंपलेस्ट केस होगा ऑसिलेशन का वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, हार्मोनिक क्या है भाई? सिंपली आप सिर्फ अभी के लिए इतना याद रख रहे हैं, हार्मोनिक है पीरियोडिक, हार्मोनिक है पीरियोडिक, हार्मोनिक है पीरियोडिक, बस इतना याद रखना है फिलहाल के लिए कि हार्मोनिक क्या है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जो होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैसे? अब देखो, अगर मैंने इसकी जगह f की जगह ये वैल्यूज़ हैं, अगर कि x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह 2 पुट कर दूं, माइनस के x की जगह 3 पुट कर दूं, तो इनमें से सिंपलेस्ट कौन सा है? ये वाला सिंपलेस्ट है ना भाई, ये सिंपलेस्ट है। तो अब SHM की जो इक्वेशन बनेगी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये इक्वेशन है SHM की, ये इक्वेशन है SHM की, क्योंकि दिस इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हैव अ इक्वेशन दिस, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही मोशन जो मैंने आपको बताया था, ये ऑसिलेशन है, और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी x, जहाँ पे 1 हो, x की पावर 1 हो जाएगी, वो हो जाएगा SHM। वो क्या हो जाएगा? SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ पूरा क्या होता है। ठीक है, हम ले लेते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम, मास अटैच टू अ स्प्रिंग। पीछे जो जो बातें बताई हैं वो आपने याद रखनी है कि ये इक्वेशन किसकी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये पोजीशन मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे x0, मीन पोजीशन पे f0, एक्सेलरेशन 0 कैसे? इसका भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स वाली में एक्सेलरेशन को पुट कर दें, f क्या होता है? ma, इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस के एक्स। तो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। ये तो कांस्टेंट है, लेट्स सपोज x के साथ, तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? x के। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है और फोर्स भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे x भी 0, f भी 0 और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भी 0, फोर्स भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0। ठीक है, तो मैं
इसी को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बना लिए, इसी के मैंने 3 पॉइंट्स बना लिए। पहला पॉइंट क्या है, मीन पोजीशन, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से यहाँ खींचा एक्सट्रीम पोजीशन, वहाँ से यहाँ पे हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड गेन करेगा वो भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मास पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, इसको खींचा, खींच के यहाँ तक ले आया, मैं इसको खींच के यहाँ तक ले आया, यहाँ पर ले आया। एक्सट्रीम पोजीशन पे आके वो पॉइंट रुक जाएगा, छोड़ूंगा जब उस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे ये जो पार्टिकल या ये जो मास है वो रुका हुआ होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे रुका हुआ होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेलोसिटी भाई 0 ही होगी ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे चीज़ रुकी हुई है, जब चीज़ रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, तो क्या होगी, वेलोसिटी 0। अब मैंने जब इसको छोड़ा यहाँ से तो जुप करके वापस आ जाएगी, यानी यहाँ से स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, भाई याद रखना है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी। अब यहाँ से जब आगे आएगा, यहाँ से आगे आया, एक रिस्टोरिंग फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, वो फोर्स इसके मोशन को स्लो कर देगी। यहाँ से आया जुप, फिर हल्की हल्की स्लो होती यहाँ पे आके रुक जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये वाली बॉडी फिर से रुक जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर दोबारा 0। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0। ये बातें लिखते रहो, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है, ये बातें आपने लिखनी है तो लिख लो। वेलोसिटी मैक्सिमम है मेन पोजीशन पर, वेलोसिटी मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी एक कुछ टाइम इंटरवल के लिए रुक जाती है, ठीक है। अच्छा, जब हमने वेलोसिटी इस तरफ की तो अब उसको छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, एक्सेलरेशन बॉडी की इस तरफ होगी, इसी तरफ होगी ना भाई। एक्सेलरेशन बॉडी इस तरफ मूव करेगी, इधर से बाहर थोड़ी मूव कर जाएगी, बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर यहाँ पे बॉडी है तो यहाँ मूव करेगी, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे किस पोजीशन में होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितना कम डिस्टेंस उतनी कम एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब देखो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे आते आते डिक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब वापस बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगा, हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होगा एक्सेलरेशन भी कम हो रही होगी, डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे आते हुए डिक्रीज़ होगी, यहाँ पे भी वापस मीन पोजीशन की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ होगी, और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो x है वो मैक्सिमम है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम होगा, तो हमारे जो एक्सेलरेशन है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम। अब अगर हम बात करें दूसरे इनकी क्वांटिटीज़ की कुछ, अच्छा एक और बात कि देखो भाई, जब ये बॉडी मूव कर रही होगी यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे इधर मूव करेगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स मीन पोजीशन इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी टुवर्ड्स मीन पोजीशन इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी टुवर्ड्स मीन पोजीशन इंक्रीज करेगी। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उधर से आगे जाने के बाद फिर वेलोसिटी टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी डिक्रीज करने लग जाएगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये बात भी याद रखनी, क्योंकि आपको पता है ना, जब उधर किया छोड़ा स्पीड बढ़ती गई यहाँ पे मैक्सिमम, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाएगी, यहाँ पे फिर रुक जाएगी। छोड़ेंगे थोड़ी, खुद ही मूव करेगी, हैं, बार बार फोर्स थोड़ी अप्लाई करेंगे, सही है। तो यहाँ से जब छोड़ेंगे तो दोबारा बॉडी मूव करने लग जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर उधर मूव करेगी, तो ये ऑसिलेटरी मोशन कंटिन्यू होगा, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इक्वेशन इसकी ये वाली है। सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसकी 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास रह गई हैं कि जो हमने आपको बतानी है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होती है। ये वाला भी फार्मूला आपने याद रखना है, कि एक्सेलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन शो करता है कि डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। ये ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
सबसे पहले बात कर लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। आपको तो पता ही होगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, हैं? मेरी तरह नालायक तो होंगे नहीं। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर। कहीं मैंने फार्मूला पढ़ा था, मुझे याद तो नहीं है, वो होता है हाफ mv²। याद तो नहीं है मुझे, लेकिन पता नहीं कैसे लिख दिया। हाफ mv² फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो जहाँ जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। डायग्राम पे आओ। वेलोसिटी जीरो कहाँ पे है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। वेलोसिटी जीरो कहाँ पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर है? मीन पोजीशन पर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम किधर है? मीन पोजीशन पर। कहाँ पर? मीन पोजीशन पर। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होगी? जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है। जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है, जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है, यानी एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू बॉडीज मोशन। बॉडी यहाँ पर तो मोशन कर ही नहीं रही, एक्सट्रीम पोजीशन पर मोशन है ही नहीं। सबसे ज़्यादा मोशन बॉडी का है मीन पोजीशन पर, क्योंकि बॉडी यहाँ पर रुकी नहीं, वेलोसिटी गेन हो गई। वेलोसिटी गेन हो गई, यहाँ पर बॉडी नहीं रुकेगी, वेलोसिटी की वजह से आगे मूव कर जाएगी। तो जहाँ पर मोशन सबसे ज़्यादा तेज़ है, यहाँ पर मोशन स्लो है, मतलब रुक जाता है, यहाँ पर मोशन मिनिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम। तो आखिरी बात रह गई पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। भाई पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से बॉडी कितनी दूर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है एक्स पर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पर आओ, मीन पोजीशन से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है? मैक्सिमम। तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। तो कहाँ पर मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम यानी ज़ीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो डेफिनेशन तो आपको आती होगी ना भाई, डेफिनेशन बताने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो समझाने के लिए आए हैं। डेफिनेशन आप खुद बना लें। द मोशन इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ भाई, ये तो मुझे भी याद हो गई है। तो ये समझना बहुत आसान है। जब ये टॉपिक आपको समझ आएगा आप डेफिनेशन खुद ही बना लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ना आपका काम है। ये मैं आपको बताना था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या चीज़ है। ठीक है, तो इजी था सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी एग्जांपल पेंडुलम वाली भी थी, लेकिन मुझे इससे थोड़ा मुश्किल लगा, तो मैंने कहा ये समझा देता हूँ। पेंडुलम वाली से आप खुद भी कर सकते हैं।